नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक प्राचीन धर्म की जो भारत की धरती से उठा और दुनिया को अहिंसा और अपरिग्रह का पाठ सिखाता है। जैनिज़्म। जैन धर्म का सफ़र की कहानी है एक रेजिलियंस और अडॉप्शन की कहानी जो हर युग को बदलते हुए दौर के साथ इवॉल्व हुआ है। तो चलिए जैनिज़्म के इतिहास के सफ़र पर हम चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्री महावीर एरा की। तो जैन धर्म का प्राचीन युग की शुरुआत होती है महावीर स्वामी के आने के पहले से। तो जैन धर्म का आधार है 24 तीर्थंकर, जिनमें से महावीर स्वामी जो हैं वो सबसे आखिरी थे। ये माना जाता है कि 599 बीसी से 527 बीसी के समय थे और इस समय इन्होंने जैन धर्म को ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज किया और व्यापारी वर्ग जो कि वैश्य कम्युनिटी जो उस समय थी, ट्रेड कम्युनिटी थी, उनके बीच में कि काफ़ी पॉपुलर हुआ। इसके पीछे एक कारण था क्योंकि जैनिज़्म की जो वैल्यूज़ थी अहिंसा और अपरिग्रह, ये जो उस समय के ट्रेडर्स थे उनसे काफ़ी अलाइंड थी। मॉडर्न एम्पायर के समय चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया और भद्रबाहु के साथ कर्नाटका चले गए। इस माइग्रेशन ने जैनिज़्म को साउथ में भी स्प्रेड किया, लेकिन इसके बाद गुप्ता डायनेस्टी जब आई तो पैट्रोनेज की कमी के कारण जैन धर्म में गिरावट देखने को मिली। मेडिवल पीरियड की बात करें तो मेडिवल पीरियड में जैन धर्म को गुप्ता डायनेस्टी और ब्राह्मणिज्म की रिसर्जेंस की वजह से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन गुजरात और राजस्थान जैसे रीजन्स में ये काफ़ी स्प्रेड हुआ। इससे जैन आर्ट और आर्किटेक्चर काफ़ी डेवलप हुआ है। वहीं राष्ट्रकूट और चालुक्य डायनेस्टीज़ ने जैन धर्म को काफ़ी पैट्रोनाइज किया, जिनसे जैन टेम्पल्स और लिटरेचर को काफ़ी बढ़ावा मिला। मेडिवल टाइम में इस्लामिक इन्वेजन्स जब शुरू होते हैं भारत में 11वीं शताब्दी के बाद, तो इससे जैन कम्युनिटी को काफ़ी नुकसान हुआ और जैन पेंटिंग का एक नया राइज होता है। कई मंदिर तोड़ दिए गए, जैन मूर्तियों को छुपाना पड़ा। इसलिए आप देखेंगे कि जगह जगह पर खुदाई में कई बार जैन मंदिर और मूर्तियां मिलते हैं। मुग़ल पीरियड में भी जैन धर्म को स्ट्रगल करना पड़ा। ऑल्दो मुग़ल पीरियड में ही लाल किले के सामने एक लाल मंदिर बना हुआ है, तो जैन ट्रेडर्स थे जो मुग़ल एम्पायर को सपोर्ट भी करते थे, तो देयर वॉज सम काइंड ऑफ टॉलरेंस ऑल्सो, स्पेशली ड्यूरिंग टाइम ऑफ अकबर एंड शाहजहाँ एंड जहांगीर। तो लेकिन ओवरऑल देखें तो जैन स्कॉलर्स ने अपने दर्शन के आधार पर फिलॉसफी को डिफेंड करते हुए बहुत अच्छा काम किया और अनेकांतवाद के जो कॉन्सेप्ट है उससे उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होने से बचा। मॉडर्न एरा में बात करें तो ब्रिटिश रूल के समय जैन धर्म के लिए एक मिक्स्ड इम्पैक्ट देखने को मिला। ब्रिटिश सेंसस ने जहाँ जैनों को एक अलग आइडेंटिटी थी, लेकिन क्रिश्चियनिटी और कॉलोनियल प्रैक्टिस से नए चैलेंजेस आए। इस पीरियड में जैन धर्म के अंदर रिफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, जैसे एजुकेशन और सोशल वेलफेयर पे फोकस था। लेकिन ब्रिटिश ट्रेड पॉलिसीज के कारण जो ट्रेडर्स थे जैन, जैसे वीरजी वोरा, ही वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन दी वर्ल्ड ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, इनको डिक्लाइन देखने को मिला, है ना, और इनको अपने इकोनॉमिक सेटअप में चेंज भी करना पड़ा। मॉडर्न पीरियड में बात करें तो इंडिपेंडेंस के बाद जैन कम्युनिटी ने अपने धार्मिक और सांस्कृतिक आइडेंटिटी को प्रिजर्व करते हुए एजुकेशन और फिलैंथ्रोपी पर फोकस किया। ग्लोबलाइजेशन के बाद जैन कम्युनिटीज़ दुनिया भर में फैल गई हैं, जहाँ जैन टेम्पल्स और कल्चरल सेंटर्स बनाए गए हैं। आज जैन धर्म एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और अहिंसा के अपने प्रिंसिपल्स के साथ मॉडर्न दुनिया में अपनी एक यूनिक जगह बना रहा है, लेकिन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को मेंटेन करना एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। तो दोस्तों, जैन धर्म का सफ़र हमेशा रेजिलियंस और अडॉप्शन का रहा है, चाहे एंशियंट पीरियड का राइज हो, मेडिवल पीरियड के इन्वेजन्स हो, कॉलोनियल रिफॉर्म्स हो या मॉडर्न पीरियड के ग्लोबल चैलेंजेस। जैन धर्म ने अपने कोर वैल्यूज़ अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद जैसी फिलॉसफी से हमेशा सर्वाइव किया है, और ये एक मिसाल की तरह है कि कैसे रूट से जुड़ा रहकर दुनिया के साथ इवॉल्व कर